दोस्तों, फिर से वेलकम अगेन। तो आज है थर्ड डे। मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है बट फिर भी मैं बाहर निकल गई ताकि अच्छा फील हो। और मैं आज जा रही हूँ प्लैटिनम मॉल, जो कि शॉपिंग के लिए काफ़ी फेमस है। एंड देखते हैं वहाँ क्या क्या मिलता है। आई थिंक मैं बहुत साल पहले जब आई थी गई हुई थी, तो आज फिर से जा रही हूँ। और यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं अलग अलग। ये देखिए, ये सारे लाइन से ये सारे मॉल ही हैं। ये भी मॉल है सेंट्रल, और ये सारे मॉल्स ही हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ प्लैटिनम के साइड है। और मैं एकदम सिंपल ऐसे घर के पहनने वाले कपड़ों में ही आ गई बाहर, क्योंकि मुझे तैयार होने की भी हिम्मत नहीं। और यहाँ देखिए, इतनी पूजा करते हैं। थाईलैंड एंड इंडोनेशिया में मैंने देखा है, इतनी पूजा करते हैं वो लोग। और पूजा का तरीका ना बिल्कुल हमारे हिंदू धर्म जैसा ही लगता है, मुझे बहुत सिमिलर लगा मुझे। और यहाँ पे ये सारा जो एरिया बना हुआ है ना, ये सियम एरिया है। तो यहाँ पे ना अगर आप कभी भी बैंकॉक विजिट करोगे तो सियम एरिया में ज़रूर रहना, क्योंकि सारे मॉल्स वहीं पे हैं। और आगे मैं बताऊंगी कहाँ कहाँ है। और ये देखिए, ये एक पूजा की जगह थी जहाँ पे विष्णु भगवान बने हुए थे, एंड ऑल्सो गणपति जी थे वहाँ पे, हमारे क्यूट से गणपति। ये देखिए वहाँ पे कितनी ऑफरिंग्स की थी, इतने मालाएं चढ़ाए थे। और गणपति देखिए कितने प्यारे हैं। आई डाउट ये सोने के भी होंगे शायद, और फिर यहाँ पे रास्ते में मैं जा रही थी, आपको एक टुक टुक दिखाने के लिए मैंने एक क्लिप लिया है, जो कि बैंकॉक का काफ़ी फेमस पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो कि होता है जिसका बोलते हैं टुक टुक। कैनाल बोट। तो ऐसे कैनाल बोट से भी मैं अभी घर वापस जा सकती हूँ। तो जाते वक्त ना आई थिंक मैं कैनाल बोट यूज़ करूँगी। लेट्स सी, अगर बारिश नहीं रही तो। बारिश रही तो फिर मैं कैनाल बोट से नहीं जाऊँगी, बहुत रिस्की हो जाता है। ऐसे हिलती है, मालूम है। और ये रही यहाँ की सिटी बस, छोटी छोटी सी हैं। देखो कितनी डिफरेंट डिफरेंट सी है सिटी बस, है ना। और मैं पहुंच गई, वो रहा प्लैटिनम मॉल। उसके सामने ही पैलेडियम भी है। पैलेडियम में शायद उतना ज़्यादा कुछ है नहीं जितना प्लैटिनम में है। कैनाल बोट्स मस्त लगती हैं। ये पूरे कैनाल से बैंकॉक के, थोड़े स्मेली होते हैं बट ये ट्रैफिक को इतना किल कर देते हैं। आप कहीं भी कैसे भी जा सकते हो, क्योंकि ट्रैफिक बहुत होती है। वो देखिए, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, उसकी वजह से लोग यही यूज़ करते हैं। सो ये रहा प्लैटिनम फैशन मॉल। यहाँ पे सस्ती से सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। और ट्रैफिक देखिए, पिंक टैक्सी होती है ना यहाँ पे। और फाइनली मैं पहुंच गई थी प्लैटिनम मॉल। और यहाँ पे ना आप अगर विग्स लेना चाहते हो तो आप बैंकॉक से लेना विग्स, क्योंकि वहाँ पे रियल बालों के विग्स भी बना के देते हैं, मेड टू ऑर्डर होते हैं वहाँ पे। और ये प्लैटिनम मॉल, MBK मॉल, पलाडियम और प्राथुनम मार्केट, ये सारे शॉपिंग के लिए इतने फेमस हैं। आई थिंक आधी चीज़ें ना मैं भी एडिटिंग करते वक्त देख रही हूँ कि ये भी थे वहाँ पे। बिकॉज ना जब आप बहुत सारी चीज़ें देखते हो ना, आपको ऐसा लगने लगता है कि यार क्या देखे और क्या छोड़े। या देखिए, 150-150 बाट की चीज़ें थी, 150-100 बाट की चीज़ें, जो कि होते हैं $4, $5, $6 से स्टार्टिंग। अभी तो इतने बुगीज़ में भी सस्ते नहीं मिलते, उतने सस्ती सस्ती चीज़ें थी वहाँ पे। अगर आप इंडिया से बैंकॉक आ रहे हो तो वहाँ कपड़े ही कपड़े आप MBK, प्लैटिनम, प्राथुनम मार्केट, नाइट मार्केट, ये सारे विज़िट करना आप, क्योंकि यहाँ पे बहुत सस्ती सस्ती चीज़ें मिलती हैं। मैं MBK से भी पहले प्लैटिनम का नाम लेना चाहूँगी, क्योंकि प्लैटिनम में बहुत ही बजट फ्रेंडली शॉपिंग होती है। MBK में फिर भी थोड़े बहुत प्राइसिंग हाई हैं, वहाँ पे एटीट्यूड भी काफ़ी सारा है लोगों में, तो बार्गेनिंग वगैरह में तकलीफ होती है। और ये शॉप देखिए, ये क्रॉक्स का दुकान था, ठीक है। यहाँ पे बैग्स तक मिल रहे हैं क्रॉक्स टाइप के, और ये सारे विजेट्स के, फिजेट्स बोलते हैं, जो क्रॉक्स पे लगते हैं। मुझे क्रॉक्स का शौक नहीं है इसलिए नहीं पता। तो ये भी मिल रहे थे। ऐसे बैग्स आप अपने कलर के हिसाब से, डिज़ाइन के हिसाब से बनवा सकते हो। और ईयररिंग्स, क्लिप्स वगैरह 40 बाट, 20 बाट, इतने सस्ते सस्ते मिल रहे थे ना। मैंने ईयररिंग्स तो बिल्कुल ज़ीरो लिए हैं, एक भी ईयररिंग नहीं लिया मैंने। बस मैंने थोड़े थोड़े कपड़े वगैरह ही ख़रीदे वहाँ से। वो भी एकदम मतलब ज़्यादा नहीं ख़रीदा मैंने, वो आप नेक्स्ट व्लॉग में देखोगे जो जो मैंने शॉपिंग वगैरह किया है वहाँ से। मगर आप पहली बार जा रहे हो ना, तो यू गाइज आर गोइंग टू गो मैड, यू गाइज आर गोइंग टू गो क्रेजी, बिकॉज इतनी सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। आप देख सकते हो, मैं एक वीडियो में तो ये कवर कर ही नहीं पाती। बस मैं जो जो देख पा रही थी, जो जो कर पा रही थी, जहाँ जहाँ मैंने मोबाइल निकाला, व्लॉग किया है, वही मैंने इसमें इंक्लूड किया है। और शादी के गाउन्स, पार्टी गाउन्स, ओ माय गॉड, आप ये देखिए, ये एकदम दुबई लेवल की शॉपिंग थी ये वाले शॉप में स्पेशली, क्योंकि क्वालिटी एंड उनका डिज़ाइन, उनका टेक्सचर आप देखोगे ना, मैं तो मतलब इसमें पागल हो गई थी सीरियसली। यहाँ देखिए, यहाँ से मैंने नाइट ड्रेस लिया एंड शी हेल्प मी। थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय।
और मेकअप भी मिलता है, सारा ड्यूप होता है मेकअप, ओरिजिनल नहीं होता है जो ये मॉल्स में आप देख रहे हो। ये सारी ना हुगा ब्यूटी, मैक वैक सारे मिल जाएंगे आपको, बट सारे ड्यूप्स होते हैं, बट देन ठीक है, गुड टू यूज़, ऐसे ख़राब भी नहीं होते। और ये देखिए कितनी फंकी शॉप है दिखने में इतनी कलरफुल थी, मेरा सर दुखने लग गया था लिटरली। और फिर मैं गई थी प्रातूनम नाइट मार्केट, ये डे मार्केट है जो कि कुछ ही दिनों के लिए खुला रहता है। आई थिंक फ्राइडे सैटरडे संडे कुछ होता है शायद ये, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं गलत भी हो सकती हूँ इसमें। और यहाँ देखिए क्रॉक्स भी 100 बाट के मिल रहे थे। फिर मैं वापस आते हुए मुझे कैनाल बोट्स दिखी शाम वाली, और मैं कैनाल बोट नहीं ली क्योंकि मुझे मॉल जाना था, तो मैं ये वाला जो वॉकवे बनाया है वहाँ से गई थी मैं फिर से रिटर्न में, तो मैंने कैनाल बोट नहीं लिया। और एक यहाँ पे शोरूम दिखा मुझे फ्लाई नाउ बोल के, वहाँ पे ये असली शेर लग गए मुझे एकदम से देख के, इतना क्लासी शोरूम था ये, तो उसका भी मैंने क्लिप ले लिया। फाइनली रूम आ गई मैं, एंड रूम में देखिए मैं मेकअप माई रूम करके गई थी तो इसीलिए पूरा क्लीन कर दिया। अब सिर्फ चप्पल रखने बाकी है, मैंने बैग को पैक कर दिया है, कल हमको निकलना है यहाँ से। और अभी देखिए कर्टन्स को हटाया मैंने, और व्यू देखिए। आज मौसम बहुत अच्छा था तो इसलिए मैं घूम पाई, बस मेरी तबीयत की वजह से थोड़ी सी डाउन थी मैं, मगर उसके अलावा बाकी सब ठीक था। देखिए धूप भी थी आज, मौसम भी अच्छा था, तो मैं मॉल टू मॉल, यहाँ पे भी बहुत अच्छा कनेक्शन है यार हर जगह। मैं सोचती थी कि सिर्फ सिंगापुर में है, बट नहीं, यहाँ पे भी बहुत अच्छा कनेक्टिंग ये बनाए हैं उन्होंने। आपको डायरेक्ट मॉल में जाना है ना, कोई और कहीं भी रास्ते पे बाहर चलने की ज़रूरत ही नहीं, ऑलमोस्ट 80% जगहों पे अगर आप ऐसे स्ट्रीट साइड मार्केट वार्केट जाना है तो वहाँ पे कनेक्टिंग थोड़ा सा कम है, मगर जहाँ मैं आज गई थी प्लैटिनम और प्रातूनम मार्केट, वहाँ पे तो कनेक्शन बहुत अच्छा है यार। कहीं भी आप गीले भी नहीं होगे, धूप भी नहीं लगेगी, कुछ नहीं। तो मैं सोची थी सिंगापुर में ऐसा है, बट नहीं, बैंकॉक एक्चुअली उससे पहले ही डेवलप्ड है, बहुत फॉरवर्ड है ये लोग। जैसे वॉशरूम्स भी अगर आप देखोगे ना, सब कुछ ऑटोमेटेड है वॉशरूम्स में हैंड स्प्रे जेट स्प्रे वगैरह कुछ नहीं है, बट देन सब कुछ ऑटोमेटेड है। आपका टॉयलेट सीट गर्म हो जाएगा, एसी के रूम में रहते हो ना, एकदम से जाके यूज़ करने के लिए टॉयलेट सीट गर्म रहेगा, पानी अपने आप आता है, हर चीज़ इट्स ऑटोमेटेड। डिओड्राइज़र भी आता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें। सो वही यूएस स्टैंडर्ड के हिसाब से टॉयलेट्स हैं यहाँ पे सारे। तो अभी मैं आराम करूँगी थोड़ी देर फ्रेश बिस्तर पे, और उसके बाद हम शाम को आज कहाँ जाना है सोचते हैं। कल शाम को तो हम कहीं गए नहीं ज़्यादा, हमारे मॉल में गए थे और एक स्ट्रीट मार्केट देख के आए हम जाके नाना प्लाजा के पास, उसके अलावा हम ज़्यादा कहीं नहीं गए थे। तो अब मैं थोड़ा आराम करूँगी, डाउन लग रही है शक्ल भी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रही आज। एंड ऑल्सो जो जो चीज़ें मैंने ली है ना, आई थिंक मैं वो सिंगापुर जाके दिखाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आधी चीज़ें बैग में रखी हैं, और आज थोड़ी थोड़ी चीज़ें लिए, छोटी मोटी चीज़ें ली है, ऐसा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी शॉपिंग नहीं की है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास इतना कुछ है घर पे, मुझे खुद को ही लगा कि कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें जो ली है ना, वो बताऊँगी आपको सिंगापुर जाने के बाद, ठीक है। हम यहाँ रुके थे 4 दिन में से 3 दिन हमने थाई फूड ही खाया है, और फिर लास्ट डे आने के पहले भी हमने थाई फूड ही मंगाया था, क्योंकि हमको थाई क्यूजिन बहुत पसंद है, और एक ही दिन हमने इंडियन खाया था वहाँ पे। और फिर इसके बाद हम सो गए थे डिनर करके। फिर नेक्स्ट डे हम निकले एयरपोर्ट की तरफ, जो कि मैं बहुत खुश थी घर जाने के लिए, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी मुझे, तो मैं चाह रही थी कि मैं मेरे कंफर्ट जोन में जाके आराम करूँ। होता है ना यार, जहाँ कहीं भी आप 5 स्टार होटल में भी रह लो, 7 स्टार में रह लो, फिर भी अपना घर एक कंफर्ट अलग होता है जब आपकी तबीयत ठीक नहीं लगती है। तो ये देखिए, ये रहा द वेरी फेमस बैंकॉक का एयरपोर्ट, जिसको स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट बोलते हैं। तो ये क्लिप लेना तो बनता है जब आप एयरपोर्ट जा रहे हो बैंकॉक। सो अभी वापस जा रहे हैं हम सिंगापुर, एंड ये रहा बैंकॉक का एयरपोर्ट। और ये देखिए, थिंक इसको आत्म मंथन बोलते हैं ना, जब वो हुआ था, तो ये देखिए उनके इसमें यहाँ से भी खींच रही हैं और वहाँ से भी खींच रहे हैं। ये देवता लोग हैं जो इधर खींच रहे हैं, देखिए उनके चेहरे पे दिख रहा है। और ये जो हैं ये सारे राक्षस हैं, और बीच में देखिए ये कौन है वो, यहाँ तो अलग है ना विष्णु जी, ये विष्णु भगवान है, बट यहाँ पे देखिए ऐसे होते हैं, अलग टाइप के हैं ना। अब गोकर्ण में ये बना हुआ है, जो भी गोकर्ण देखे हो आप लोग, वहाँ पे बना हुआ है, क्या है, छुए के ऊपर, बहुत सुंदर बना है, इतना बड़ा है ये। इधर से आओ, देखिए कितना बड़ा बना है ये। सो दोस्तों, फाइनली आप फिर से मुझे मेरे
घर के किचन में देख रहे हो, क्योंकि हम लोग वापस आ गए थे कल। एंड जब से हम आए हैं मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि बिल्कुल ही बदल गई है। एंड इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई है, ऐसे लग रहा है जैसे ये सर्दी कब से जमी पड़ी है। बलगम बहुत निकल रहा है नाक से, तो आई थिंक ये सर्द गर्म हो गया मुझे वहाँ पे। मैं बहुत घूमी हूँ बैंकॉक में एक्चुअली, धूप में भी घूमी हूँ, फिर एकदम से एसी में जाना, फिर से एकदम से ठंडा पीना, कुछ ऐसे सब करके ही आई थिंक मुझे सर्द गर्म हुआ है। एंड जब मैं वापस आ रही थी तो फ्लाइट में भी एसी बहुत ज़्यादा ठंडा था, तो आई थिंक उसकी वजह से मेरी तबीयत गड़बड़ हो गई है। तो अभी मैं पूरा रेस्ट ली और अभी जस्ट मैंने सोचा कि इस व्लॉग को भी एंड कर दूँ, क्योंकि कहाँ बैंकॉक में आई थिंक एयरपोर्ट पे मैंने छोड़ा था व्लॉग को। हाँ, लास्ट वो जब भगवान का दिखाया था मैंने वहाँ पे आत्ममंथन का कुछ तो ना, तो मैंने सोचा कि इस व्लॉग को एंड कर दूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। एंड नेक्स्ट वीक फिर से हमको ट्रैवल करना है। हम लोग जा रहे हैं फिर से थाईलैंड, बट फुकेट जा रहे हैं हम इस बार फ्रेंड्स के साथ, तो इसलिए मुझे जल्दी जल्दी तबीयत भी ठीक करनी है। सो या उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और प्रे कीजिए कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। एंड या डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी गाइस। बाय बाय।